हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। पर बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है। और हर साल बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि उनके पूरे के पूरे 20 नंबर कट हो जाते हैं, यानी उसके एक भी मार्क्स नहीं मिल पाते हैं और ना ही उनका रिजल्ट आ पाता है। उनकी रिजल्ट जो है पेंडिंग पे चली जाती है। तो आपको भी ओएमआर शीट भरते समय ये छोटी से छोटी गलती हो जाती है तो कंप्यूटर के द्वारा चेक ये ओएमआर शीट किया जाता है और पूरे के पूरे नंबर आपको काट दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट को कैसे भरना है। एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे भरना है और महज एक छोटी सी गलती आपके 20 नंबर को काट देगी, यानी आपके कट हो जाएंगे 20 नंबर। ओएमआर शीट भरने का सबसे सही और बेस्ट तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो को आप देख लेते तो आपके 20 नंबर बिल्कुल फ्री का आप लूट लोगे ट्रिक की सहायता से। सबसे पहले बच्चा, ओएमआर शीट भरने के लिए आपको इस क्वेश्चन पेपर की सहायता से इस ओएमआर शीट को भरना होता है। सबसे पहले बच्चा, इस ओएमआर शीट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा जिसमें आप जिस ईयर में एग्जाम दोगे यहाँ पे वो ईयर होगा। और यहाँ पे सबसे पहले ये जिला का कोड आपको प्रिंट रहेगा, यहाँ पे केंद्र का कोड प्रिंट रहेगा, अनुक्रमांक आपका यहाँ पे लिखा होगा, विषय का कोड जो होगा यहाँ पे लिखा होगा, प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे लिखा होगा। अब आपको लिखना क्या है बच्चा, ठीक है, मैं एक एक चीजों आपको बारीकी से बताऊंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 95% ला सको। मैं आपको एक एक चीजें समझाता हूँ और बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज है, आपको यहाँ पे मिलेगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर का मतलब आपका जो भी नेम है यहाँ पे अपने नेम को लिख लेना है। तो ये हो गया आपका हस्ताक्षर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक जहाँ पे एग्जाम दोगे मुहर होगा, यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक जो आप में ड्यूटी करेंगे एग्जामिनर, उनका वहाँ पे साइन होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला चीज भरना है, ये भरना है प्रश्न पत्र और मार्का सीरीज यहाँ पे लिखा होता है। इसमें दे रखा है पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। तो इसमें बच्चा आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे कोड 801 पड़ा है, 801 इसमें पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या ऐड करना है, इसमें दो कोड है एफ और डी। तो यहाँ पे इसका पहला अक्षर क्या है बच्चा, एफ है, तो यहाँ पे एफ को भर देना है और यहाँ पे डी को भर देना दूसरा अक्षर इसका। ठीक है, यहाँ पे पहला अक्षर, यहाँ पे दूसरा अक्षर। और एक एक चीजें बताऊंगी अभी, इसकी सावधानी कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, एफ हो गया और यहाँ पे डी हो गया। अब इसके बाद एफ इसमें खोजना है कि कहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। इसके चारों तरफ आपको सबसे पहले इस तरह से सर्कल बनाना है, जिसे मैं बनाया। बनाने के बाद बच्चा आपको इस तरह से पूरे सर्कल को भर देना है। और डी कहाँ पे, इसमें डी यहाँ पे है। इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाना है और सर्कल बनाते समय इसको इस तरह से भर देना है। ये हो गया। आपको ओएमआर शीट को भरने के लिए ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है और वो पेन बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। यहाँ पे देखो कि खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है, काला करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे बच्चा ये हो गया, आपने इसको भर लिया, ये आपका काम हो गया। अब ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये बच्चा आपको सिर्फ और सिर्फ जिस दिन चित्रकला का पेपर दोगे उस दिन इसको टच करना है। जैसे चित्रकला में अगर आप आलेखन भाग कर रहे हो तो आलेखन भाग को टिक करोगे, अगर आप प्रावैधिक भाग कर रहे हो यानी जो गणित वाला होता है उसे करोगे तो इसे टिक करना है। मान लेते हैं कि आपके आलेखन का पेपर देने गए हो, आप आलेखन वाले भाग को अटेम्प्ट किए हो, तो आपको इस तरह से आलेखन वाले को टिक कर देना है। अब इतना चीज भरने के बाद मेन चीज जो आपकी शुरुआत होती है बच्चा, वो ये इस क्वेश्चन पेपर से हो जाती है। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है खंड अ, और खंड अ में आपको मिलते हैं बच्चा बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न और इसके लिए आंसर 1 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर दे रखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के लेखक है, यानी पहले का ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से
यहाँ पे पहला है ए करेक्ट हुआ, तो आपको इसके चारों तरफ सबसे पहले सर्कल बनाना है और इसको भर देना है। और ओएमआर सीट भरते समय आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। कभी भी बच्चा ओएमआर सीट भरते समय आपको ओएमआर में जैसे यहाँ पे दूसरा है, दूसरा क्या दे रखा है, गबन की विधा है उपन्यास, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे का सी करेक्ट हो रहा है, तो आपको कभी भी सी को इस तरह से नहीं भरना। ये नहीं कि इस तरह से भर दिए और बीच में सादा रह गया, यहाँ पे ये कंप्यूटर द्वारा चेक ही नहीं किया जाएगा। एंड जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी तीसरे का। अब आप इसको ना कभी भी ऐसे, तीसरे का जो है बी करेक्ट है, ऐसे ये भी रॉन्ग है और इससे आपके नंबर कट हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पे चौथे का डी करेक्ट हो रहा है, तो कभी भी इस तरह से यानी कि आधा भर दिए और आधा छोड़ दिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जैसे पांचवे का बी है, तो जब भी जैसे इसको मारेंगे तो कभी भी अगर आप इस तरह से टिक कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ बीच में गोला कर देते हो, तो इसके भी मार्क्स कट जाएंगे, इसके एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसकी बात आप जैसे छठा है, छठे का यहाँ पे डी करेक्ट है, तो इस तरह से भी अगर आप भर दोगे आधा, तो ये भी आपका नंबर जो है कट हो जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा कंप्यूटर के द्वारा। अब यहाँ पर जैसे आठवां है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, तो ये जो कवित्री है छायावादी युग की है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जा रहा है आठवें का। तो जैसे जब भी सी भरेंगे तो आपको सबसे पहले इस सर्कल को चारों तरफ घुमाना है। क्या करना है, चारों तरफ इसको घुमाना है। एंड घुमाने के बाद इसके बीच की जितनी भी जगह है इस तरह से आपको फिनिश कर देना। ये सबसे करेक्ट जो है टिक करने का तरीका है। अगर आप कभी भी 8 का एक इसको कर दिए और एक इसको गलती से कर दिए, ठीक है, गलती से हो जाता है, तो इसके पूरे के पूरे मार्क्स आपके कट जाएंगे, एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक बार में दो ऑप्शन पे टिक नहीं कर सकते हो। और एक चीज, अगर आपने इसको टिक कर दिया और आपको जैसे कि हमने 9वें का सी टिक कर दिया, ठीक है, 9वें का सी टिक कर दिया, यार अब हमको लगता है कि यार इसका ए करेक्ट होगा, तो इसे हम फिर से काट नहीं सकते हैं, इसे मिटा नहीं सकते हैं, इसे इरेज नहीं कर सकते, ना ही इस पर किसी भी तरह का व्हाइटनर चला देंगे। अगर ऐसा चलाते तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। आप एक बार बहुत सोच समझ कर टिक करिए, उसके निर्देश को पढ़कर टिक करिए। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन पेपर के निर्देश में लिखा होता है बच्चा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दे। ओएमआर उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ये सावधानी बरतनी, यानी भरने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बिल्कुल इस तरह से चारों तरफ सर्कल घुमाना है और इस तरह से पूरा का पूरा भर देना है, ये सबसे बेस्ट तरीका। अब इस ओएमआर सीट पे जैसे आप नीचे जाओगे बच्चा ना, तो आपको एक चीज यहाँ पे कैंची का सिंबल दिखता है और यहाँ पर भी एक ओया भरने लायक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, ये सबसे मेन चीज है। सबसे पहले तो यहाँ पर भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आपके होने चाहिए बच्चा। तो यहाँ पे आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में अपने हस्ताक्षर यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पर भी कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी, और यहाँ पर भी प्रश्न पत्र का जो मार्का सीरीज है, जैसे हमने बताया कि इस प्रश्न पत्र का जो मार्का सीरीज है वो FD है, FD। तो यहाँ पे पहला अक्षर F लिखेंगे और दूसरा अक्षर इस तरह से D लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें कहीं तरह से गोला नहीं बनाना, और चित्रकला जिस दिन आप करोगे ना उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से इस पर टिक लगाना है। लगा दिया। अब देखिए ये आखिर क्यों देता है जब हम इसको भर लेते हैं, तो बच्चा ये सबसे अहम सवाल है और आपके जहन में अगर उत्पन्न हो रही है तो जाहिर सी बात है आप जिज्ञासु छात्र हो। देखिए यहाँ पर जैसे पहले का ए करेक्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पे जैसे पहले का ए यहाँ पे लिखना है, ए क्या करना है, लिखना है बच्चा। और यहाँ पे जैसे दूसरे का क्या करेक्ट हुआ है, सी करेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपको सी लिखना है। तीसरे का क्या करेक्ट हुआ है, तीसरे का आपका बी करेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से बी करेक्ट हुआ है लिखेंगे। अब आखिर ये चीज को क्यों जो है बोर्ड भरवाता है, देखिए अगर आप ओएमआर सीट पर किसी भी तरह की मिस्टेक हो जाती, गलत हो जाती है, और बाद में जो कंप्यूटर गलत चेक कर देता है, कंप्यूटर द्वारा मिस्टेक कर दिया जाता है और आप रीचेकिंग कॉपी का ऑप्शन भर देते हो, तो उस सिचुएशन में आप किस पे टिक किए हो इसकी सहायता से मिलाया जाएगा। यानी इस पे जो किए हो उस पे एकदम सटीक इस पे भी वही ऑप्शन आपको टिक करना है,
ठीक है। अगर इसमें गलती होगी तो ये चीज़ें आपकी गलत हो जाएगी। तो इसमें जो भरते हो यहाँ पर इस चीज़ को भरो, ये इंसान के लिए होता है और ये कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर अगर बाई चांस मिस्टेक कर देगा तो इसकी सहायता से मिलाकर आपके जो नंबर है बच्चा उसको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर संगीत वगैरह पढ़ते हो तो संगीत के दिन इसको टिक करना। हमको नहीं लगता कि बच्चे संगीत पढ़ते होंगे। और इसमें यही चीज़ें करना बच्चा, जो चीज़ें इसमें करेक्ट होती है, जैसे चौथे का क्या करेक्ट हो रहा है, चौथे का डी करेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे डी भर देंगे। पाँचवें का क्या करेक्ट हो रहा है, पाँचवें का बी करेक्ट हो रहा है तो बी, सी, ए, जो भी करेक्ट हो रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है, 20 तक भरना है। तो ये है आपकी, ये छोटी छोटी अगर मिस्टेक कर दोगे ना तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स कट जाएंगे और कंप्यूटर आपका चेक ही नहीं करेगा। तो बच्चे इस तरह से आपको भरना है। ये वीडियो सभी अपने दोस्त यार के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।